नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। एक दूसरा नया खेल भी शुरू हो गया है। ये खेल है गठबंधन का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के घर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, और चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच मुलाकात तब हुई है जब आज चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं के साथ आपात बैठक कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से यह बता दिया गया है कि लोकसभा चुनाव और गठबंधन के स्वरूप को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श होगा। यह मुलाकात उस वक्त हुई है जब चिराग पासवान के मंत्री बनने के कयास लग रहे हैं, या यूं कहें कि तकरीबन तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। यह मुलाकात उस वक्त हुई है जब 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होनी है और माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान भी उसमें शामिल होंगे। तो जाहिर है इस मुलाकात का अपना एक मतलब है, अपने एक मायने हैं। और क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि चिराग पासवान आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं, और अब न तो सस्पेंस रहा है और न ही बहुत वक्त रहा है इस बात के ऐलान में कि चिराग पासवान और बीजेपी की दोस्ती एक बार फिर से हो चुकी है आधिकारिक तौर पर। वैसे दोस्ती तो है ही। चिराग पासवान बिहार के कई उपचुनावों में बीजेपी की मदद करते आए, मोकामा के उपचुनाव, कोढ़नी के उपचुनाव, गोपालगंज के उपचुनाव, लेकिन आधिकारिक तौर पर वह एनडीए का हिस्सा नहीं है। और अब तक ये माना जा रहा था कि उनके एनडीए का हिस्सा होने में बीजेपी से गठजोड़ में कई तरह के पेच हैं। अब चाचा वाला पेच सुलझ गया है। क्या चिराग पासवान की जो शर्त है, शर्त की बात कही जाती है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि चाचा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाए, क्या वो शर्त बीजेपी ने मान ली है? उससे ज्यादा बड़ा पेच सीटों को लेकर है। चिराग की डिमांड उन सभी सीटों पर है, सीटों को लेकर है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के खाते में आई थी। तो क्या ये डिमांड भी बीजेपी ने पूरी कर दी है? ये डिमांड भी पूरी होने जा रही है। मतलब सारे पेच क्या सुलझ गए हैं, और तब अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। बीजेपी ने कोई बीच का रास्ता भी निकाल लिया है, अगर कोई पेच नहीं भी सुलझा है तो नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच की जो मुलाकात है उससे और इस बात को बल मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग की दोस्ती अब तय है। इससे पहले चिराग पासवान ने खुद ही सस्पेंस क्रिएट कर रखा था, सस्पेंस बनाकर रखा था कि वो किस तरफ जाएंगे। ये बड़ा सवाल था। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, तेजस्वी यादव से दोस्ती करेंगे, महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने महागठबंधन में जाने के कयासों को कभी खारिज ही नहीं किया। हाल के दिनों में वो ये कहते रहे कि जब चुनाव आएगा तब गठबंधन के स्वरूप पर विचार होगा, अभी हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच पार्टी की आपात बैठक, इस बीच एनडीए की बैठक की खबर, उसमें चिराग पासवान के शामिल होने की खबर, चिराग पासवान के मंत्री बनने की खबर, और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो चिराग पासवान और बीजेपी के बीच माना जाता है कि पुल का काम कर रहे हैं, सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं, खासकर चिराग पासवान और अमित शाह के बीच। इससे पहले जब मोकामा के उपचुनाव को लेकर, मोकामा के उपचुनाव से पहले चिराग पासवान और अमित शाह के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो उसमें भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी भूमिका रही। तो आज इस मुलाकात से क्या ये मान लिया जाए कि अब तकरीबन तय है और कुछ घंटों में, कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं के साथ आपात बैठक कर रहे हैं। इस आपात बैठक के बाद वो इस मुलाकात को लेकर, बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर, आपात बैठक को लेकर, मंत्री बनने को लेकर क्या कहते हैं ये देखना होगा। मंत्री बनने को लेकर उनके बयान में कोई बदलाव है या आज भी वो वही कहते हैं, वो कहते रहे मंत्री बनना उनकी प्राथमिकताओं में नहीं है, मंत्री बनना उनकी सोच नहीं है, वो संघर्ष के रास्ते पर हैं। तो चिराग की लाइन आज भी यही है या लाइन बदल गई है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।